हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में अब लग गए होंगे, क्योंकि अब हमारे सामने न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा है एलटी ग्रेड के 7,466 पदों पर, जिसके आवेदन 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक आप वेट करिए, सारे आपके जो भी डाउट्स हैं वह क्लियर हो जाएगा। और एक चीज़ और कि जो OTR बोला जा रहा है, तो वह OTR जो है वह हमको फिलअप कर लेना है। उसके बाद ही जो है एलटी ग्रेड का जो हम फॉर्म फिलअप करेंगे वह उसके बाद ही वह प्रोसेस जारी होगा। उससे पहले नहीं हो सकता है। OTR आपको एग्ज़ाम की आपकी प्रिपरेशन करने से ज़्यादा OTR आपको जो है वह अप्लाई करना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से बोला जा रहा था कि क्या सीटेट भी इसमें मांगा जाएगा, तो देखिए अभी तक ना ही टीजीटी पीजीटी में और ना ही जीआईसी में और ना ही एलटी ग्रेड में डिमांड रहती थी। लेकिन अगर मांगा जाता भी है, नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा, अगर मांगा जाता है तो सीटेट सेकंड पेपर की डिमांड रह सकती है, लेकिन अभी तक नहीं मांगा जाता था। ठीक है। और रही बात कि हमें कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, इसमें एज लिमिटेशन क्या है, मैं अभी आपको सारे डाउट्स क्लियर करते चलूँगी जो भी मुझे पता है। जैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजी में बना के रख रही हूँ और मुझे कैसे प्रिपरेशन करना है वही है। और इसका जो सिलेबस है दोस्तों, वह सेम टू सेम जो हम लोग टीजीटी की तैयारी में कर रहे थे, सेम वही होने वाला है। लेकिन हाँ, इसकी तैयारी जो है यह थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमको। जो हम टीजीटी में पढ़ाई करते थे उससे ज़्यादा पीजीटी लेवल का यह रहेगा। यह आप लोग क्लियर हो जाइए कि हमको पीजीटी लेवल की तैयारी के साथ में करना है। सिलेबस सेम वही चीज़ें हैं और पैटर्न वही है। प्री मेंस देखे जाएंगे और एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर दोनों में अंतर है। मैं आपको सब चीज़ें क्लियर करती जाऊँगी, आप लोग लास्ट तक बने रहिए। मैंने कुछ नोट्स मतलब कि लिख रखे हैं, वह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँगी। और आप लोगों के जो भी डाउट है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। जितनी मुझे जानकारी रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं भी एक एक्सपीरियंट हूँ, तैयारी कर रही हूँ और उसी बेस पे जो मेरा प्रिपरेशन है, जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मेरी लाइफ स्टाइल है, वह आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जो जैसी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से मैं आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग एलटी ग्रेड की तो नोटिफिकेशन अब 28 जुलाई को आ जाएगा, यह तो पता है हमको। लेकिन क्या इसके साथ में टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है क्या? तो जी हाँ, एलटी ग्रेड से पहले टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम ले सकते हैं। और इसका जो मतलब कि निकल के आ रहा है कि वह सितंबर में टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्ज़ाम को कंडक्ट करा देंगे। तो क्या इसमें हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट शामिल रहेगा? तो देखिए, जब हमने फॉर्म भरा था तो 2022 में मतलब कि नोटिफिकेशन वहाँ था कि 2022 वाली यह यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती है, तो उसमें टीजीटी बायोलॉजी था। तो जब अब आएगा जो सितंबर में, तो उसमें टीजीटी बायोलॉजी हमारा रहेगा। तो आप लोग अपने मन में किसी भी प्रकार का डाउट मत रखिए। यूपी टीजीटी जो 2022 वाली भर्ती है उसमें भी हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट रहेगा और साथ में ही जो एलटी ग्रेड है इसमें भी बायोलॉजी सब्जेक्ट रहेगा। कुछ न्यूज़ वायरल फेक न्यूज़ वायरल हो रहे हैं, तो आप लोग उसके डाउट में आप मत रहिए। अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। कहाँ से जीएस पढ़ना है, कहाँ से हमको अपना यूपी टीजीटी की बुक्स पढ़ने हैं, है ना, और क्या वह हमारे एलटी ग्रेड में भी फायदेमंद रहेंगे। मैं अभी आपको सब चीज़ें बताते चलूँगी, आप लोग बस लास्ट तक बने रहिए। फ्रेंड्स, कभी भी पढ़ाई बेकार नहीं जाती है और यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती भी आने वाली है, वह सितंबर में ही होगा और एलटी ग्रेड से पहले होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आप लोग, यह सब चीज़ें हम पर निर्भर करती है, आप पर निर्भर करती है। और इसकी भी प्रिपरेशन जो है वह चालू हो गई है। और जिस तरीके से हमने मई भर इंतज़ार किया, जून में इंतज़ार किया, जुलाई में भी हम इंतज़ार कर रहे थे कि क्या पता 30 जुलाई तक आ जाए, लेकिन नहीं होने वाला है। और यह अब जो डेट है वह हटकर अब सितंबर में होने वाला है। तो आप लोग किसी भी प्रकार के डाउट में मत रहिएगा और यह बहुत ही बढ़िया मौका है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नहीं नेगेटिव मार्किंग है और यह एक 125 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। और अगर हमें अपनी मंजिल पाना है तो हमें अपने लिए लगन जरूरी है, आत्मविश्वास जरूरी है और सोचने से ज़्यादा हमें कोशिश करना है। केवल हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ाई पूरी एनर्जी के साथ में करना है। 2022 वाली भर्ती थी, 4163 पद थे और 13 लाख, 13.5 लाख आवेदन थे, जो कि सारे सब्जेक्ट में डिवाइडेड हैं। हमारे पेपर का लेवल यह था कि इसमें नया आयोग बनेगा, इस तरीके से था। 125 क्वेश्चन रहते हैं पर क्वेश्चन, 4 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता, कोई इंटरव्यू नहीं रहता, केवल आप अपने सब्जेक्ट कमांड से यह एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो हमें टीजीटी पीजीटी की तैयारियों के साथ में हमें आगे बढ़ना है। और अब बात करते हैं एलटी ग्रेड की।
एलटी ग्रेड का जो टाइम ड्यूरेशन है 2 घंटे का होता है। एलिजिबिलिटी वही है, बीएससी आपका होना चाहिए, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री प्लस आपका बीएड होना चाहिए। टोटल नंबर आएंगे 150 मार्क्स के। 120 आपका सब्जेक्ट कमांड जूलॉजी बॉटनी, और रहेगा जीके जो कि करंट अफेयर्स या फिर जनरल स्टडीज़ जो होती हैं। निगेटिव मार्किंग यस टीजीटी में नहीं था बट यहाँ पर है। दोनों में आप कंपैरिजन करते जाइए, बुक वही सेम पढ़ना है। आप लोग इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके लिए क्या अलग से बुक आती है, तो दोस्तों सबसे बेस्ट बुक आपको के लिए केवल और केवल 11th-12th एनसीईआरटी और आपके पास जो बुक्स हैं केवल वही पढ़िए, बार बार पढ़िए, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जो सब्जेक्ट कमांड है वह 60 क्वेश्चंस रहेंगे बॉटनी और जूलॉजी के। बुक्स के लिए सेम वही है जो हम टीजीटी के लिए है, जो आपके पास है। इधर उधर भटकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग साफ साफ देख रहे हैं कि जूलॉजी के लिए आर के पिल्लई ऑब्जेक्टिव जूलॉजी होती है, इनवर्टिब्रेट और कार्डेटा के लिए कोटपाल की आती है। बाकी तो हमारा यही सेम है। यूथ पब्लिकेशन का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हम टीजीटी में लगाते थे सेम वही, और एनसीईआरटी सबसे मेन यही है, एनसीईआरटी के ही 11th और 12th के। और इसके साथ में आप ये भी देखिएगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आएगा, नोट करते हुए चलना है। सिलेबस में क्या क्या आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको 11th-12th की एनसीईआरटी में से जो है वह पढ़ना है, जो नहीं है उसको हटाना है। और सेम ये है बॉटनी के लिए है, कुमार मलिक बॉटनी, सी पांडे जैन की लोअर बॉटनी आती है। यूथ पब्लिकेशन सेम इसमें भी है, सेम इसमें भी 11th-12th एनसीईआरटी इसमें भी है और सेम इसमें भी है। और इसके अलावा और कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स। जीके जीएस के लिए आप लोग इतना परेशान हो रहे थे, तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेरे नज़र में कुमार गौरव सर हैं। उत्कर्ष क्लासेस जो हैं, फुल पत्ती वाली क्लास बोलते हैं, कुमार गौरव सर इज़ द बेस्ट। जिनके क्लास में अगर आप लोग कंटिन्यू, एक ही क्लास में आपको समझ नहीं आएगा, उसके लिए कंटिन्यू रहना पड़ेगा आपको। मॉर्निंग में 5:30-6 बजे से उनकी क्लास रहती है पर डे, और जिसमें वह जो 15 मिनट की जो रहती है, 10 या 15 मिनट का स्टार्टिंग में जिसे गायत्री मंत्र बोला जाता है, वह गायत्री मंत्र नहीं होता है। उसमें कभी संविधान के बारे में होता है, कभी हिस्ट्री रहता है, कभी साइंस होता है, और वह अपने आप में पूरा एक कंप्लीट पैकेज होता है। जो शुरू का जो गायत्री मंत्र है कुमार गौरव सर का, वह एक कंप्लीट पैकेज होता है। जो देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उनको पता होगा इसके बारे में। तो अगर आपको जीके जीएस पढ़ना है तो आप केवल कुमार गौरव सर की उत्कर्ष क्लास देखिए। और सेकंड में आप घटना चक्र जो आता है, आप या तो इन्हीं की ही ले लीजिए या फिर अदर से आप ले सकते हैं, क्योंकि ये हर बार मतलब कि घटना चक्र ये प्रोवाइड कराते हैं आपको, कुरियर के थ्रू भी आपको पहुंच जाएगा। ठीक है, जीके जीएस केवल 30 क्वेश्चन का आता है और यह दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा केवल इससे। अब बात करते हैं कि माना कि अगर इसमें मैथमेटिक्स पूछ दिया, रीजनिंग पूछ दिया, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, तो उसके लिए मैं कहाँ से पढ़ती हूँ, और मैंने सीटेट वगैरह की तैयारी की है तो मैं कहाँ से पढ़ती थी, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर माना कि हमारे जीके जीएस में अगर मैथमेटिक्स है तो मैं अंकुर चौधरी से पढ़ाई करती हूँ, जो कि अध्ययन मंत्रा वाले सर हैं, और साथ में ही मेरे पास RS अग्रवाल की मेरे पास बुक है। रीजनिंग के लिए मैं सुजीत सॉल्यूशन जो यूट्यूब में है, मैं उनसे मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, मेरे पास बुक्स भी हैं। कंप्यूटर के लिए जो बुक है, मैं कंप्यूटर का मैं ज़्यादा मतलब कि उतना नहीं फॉलो करती, केवल मैं बेसिक्स ही पढ़ती हूँ और बेसिक से ही काफ़ी कुछ फंस जाता है। 6 to 9 क्लास की मैं इससे मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरे पास बुक्स हैं। इंग्लिश के लिए सौरभ चौधरी सर अध्ययन मंत्रा वाले बेस्ट हैं, और मेरे पास इसके लिए इसका जो जनरल इंग्लिश की बुक है UR मेडीरेटा, जो कि JPH पब्लिकेशन की है। हिंदी के लिए धीरज द्विवेदी, गुरुजी वर्ड, आप सभी लोग जानते होंगे। तो मैं बस मेरा एक यही पैटर्न है, यही मेरा पढ़ने का तरीका है, जिसके थ्रू मैं अपना LT ग्रेड की तैयारी करूंगी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि टीजीटी में मेरे पास जो भी बुक्स थे मैं आप लोगों के साथ शेयर भी की थी, और उसी के द्वारा ही मैं पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखूँगी। एक चीज़ और कि काफ़ी लोगों को यह कन्फ्यूजन है कि आखिर LT ग्रेड और क्या GIC लेक्चरर दोनों समान है क्या, तो नहीं है। LT ग्रेड बायोलॉजी और GIC लेक्चरर दोनों समान नहीं है, वे अलग अलग पद हैं। LT ग्रेड जो होते हैं वो क्लास 9th to 10th क्लास के लिए, प्लस आपका BEd होना चाहिए, और इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं वह UPSC उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा होता है। जो GIC लेक्चरर है वह 11th-12th क्लास को पढ़ाते हैं, और यह इसके लिए PG पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, और यह UPPSC उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यह कंडक्ट कराया जाता है। तो आई थिंक आपको एक यह डाउट क्लियर हो गया होगा। हमारे सामने LT ग्रेड का यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें हमें एज लिमिटेशन बताया गया था कि 40 साल, और इसके अलावा जिसका एज निकल गया है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर जिनका एज अगर 1 साल भी बाकी है तो वह जी जान लगा दीजिए इसके लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है OTR, जो कि पूर्व एकल अवसरी पंजीकरण होता है, यह हमको ऑनलाइन आवेदन होता है, यह हमें अपना अप्लाई कर देना है इस चीज़ के लिए।
बीएड अनिवार्य है हमारा। 28 जुलाई को नोटिफिकेशन आ जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त रहेगा और जो भी शुल्क समाधान या जो भी आवेदन में त्रुटि वगैरह है वह 4 सितंबर तक हो जाएगा। कुल पदों की संख्या 7,466 पद है, पुरुष और महिला। आप लोग देख रहे हैं कि महिला में केवल 25-25 पद हैं, 2,525, और पुरुष में 4,807 पद हैं। कोचिंग की बात करूं तो कोचिंग में बहुत सारे टीचर्स हैं। द बायो एंड सिविल जंक्शन सिद्दीकी सर पढ़ाते हैं, बायोलॉजी जोन, टीचर्स एकेडमी, चंद्रा क्लासेस, प्रयागराज अंजू मैम का, प्रोफेसर मसूद फुजैल। अगर आपको किसी प्रकार के डाउट है जैसे कि जो कि प्लेसेंटा हो गया या फिर भ्रूण तकनीक या जो भी है, फ्रॉक का, ब्लास्टुला ग्लास्टुला, अगर वो चीज़ पढ़ना है तो आप इनसे देख सकते हैं। और डॉक्टर बायोलॉजी नोट्स हैं। और अगर और चाहिए तो आप अन अकेडमी पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट बुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर ये सब में देखा जाए तो कंक्लूजन केवल ये है, चंद्रा क्लासेस प्रयागराज अभी टेक्स्ट बुक आज से ही उनका लॉन्च होने वाला है। अंजू मैम पढ़ाती हैं, बहुत ही बेस्ट टीचर हैं। आप यहाँ से आप कोर्स वगैरह है जो भी परचेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। नो अदर ऑप्शन इज़ अवेलेबल, ओनली चंद्रा क्लासेस प्रयागराज अंजू मैम। अगर आपको और सर्च करना है तो आप कर सकते हैं। अगर मेरी एडवाइस मानेंगे तो ओनली दिस मैम, अंजू मैम, यही बेस्ट हैं। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि टाइम कम है, समय का उपयोग कर लिया जाए और पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है, पढ़ाई करते रहिए। सेम वही बुक हैं जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और अभी भी बता रही हूँ कि सेम वही है। हमको इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं है। अभी आप लोगों को केवल मैंने ये बताया कि LT ग्रेड के लिए चंद्रा क्लासेस प्रयागराज, TGT के लिए भी यही हैं। यह तो और भी हैं, ऑप्शन है आप लोगों के पास, केवल मैं शो कर रही हूँ। बट मेरा जो राय है वह अंजू मैम है। 11th-12th की NCERT आप लोग ज़रूर पढ़िए और जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, जितना नॉलेज था उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आप लोग किसी भी प्रकार के डाउट में या फेक न्यूज़ के चक्कर में ना पड़िए, टाइम कम है, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और जो कोचिंग लेना है ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल हम मतलब कि फिर से मिलते हैं जैसे भी टाइम मुझे मिल पाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो आई थिंक कि आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और जो भी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते तक हम लोग वेट करते हैं। तो लेट्स सी, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।